नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी ज्ञान आओ देखो हाल मिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेहद ही खास पौधे से, खास वनस्पति से परिचित करा के उसके अनगिनत फ़ायदे आप लोगों को बताने वाला हूं, और ऐसे ऐसे फ़ायदे जो अंग्रेजी दवा को भी फेल कर दे। प्रयोग करने के बाद आप खुद ब खुद कहोगे कि जो महंगे महंगे दवाइयों में असर होता है उससे कहीं ज़्यादा असर इन आयुर्वेद की जड़ी बूटियों में होता है, क्योंकि यह प्राकृतिक होती है और नेचुरल होती है, जो कि हमारे शरीर को नुकसान नहीं करती है। और अगर सही मात्रा में लिया जाए तो यह हमारे लिए अमृत के समान होती है। इन जड़ी बूटियों को आप पहचान करके हमेशा अपने जीवन में खुशहाल रह सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये जो पौधा दिखा रहा हूँ, पौधा नहीं है, वैसे एक पेड़ है। इसमें अभी फल भी लगा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाने की हर एक चीज़ कोशिश करूँगा। ये जंगली क्षेत्र है और मैं अभी जंगल में हूँ, और यहाँ पे आपको जो दिखा रहा हूँ ये पेड़ है अकोल का पेड़। आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैंने इस अकोल की एक और अच्छी जानकारी बताई है जिसमें उसका पौधा दिखाया है। और अभी जो आपको दिखा रहा हूँ ये पेड़ बन चुका है और इसमें फल फूल लगे हुए हैं। वैसे फूल झड़ चुका है, फल लगा हुआ है और फल पक गया है, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी पेड़ से डाली तोड़ करके फलों से लदी हुई आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप इसके फल को पहचान लें और इसके पत्तियों को पहचान लें। तो कभी भी इसके वृक्ष से सामना हो तो आसानी से पहचान सकोगे। इसके ऐसे ऐसे बड़े बड़े फायदे हैं कि दोस्तों आप भी सुन करके हैरान रह जाओगे। सच बता रहा हूँ, जो भी इस जानकारी को जानेगा वह हमेशा प्रयोग करने लग जाएगा। यह अकोल का जो फल होता है यह मई जून तक पक जाता है, यानी मई जून में इसका फल पूरी तरह से पक जाता है और जामुन की तरह दिखता है। जामुन कलर का हो जाता है और कच्चा अवस्था में यह हरा होता है। और इसके छोटे जो पौधे होते हैं उसमें कांटे भी होते हैं। फिलहाल इसमें उतना ज़्यादा कांटा नहीं मिलेगा आपको जो पुराना पेड़ रहता है उसमें। और इसके फूल बहुत ही सूक्ष्म छोटे छोटे होते हैं, जो कि अभी नहीं है, आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो इसके पत्तों के और इसके जड़ के और इसके फल के सभी के औषधि गुण बहुत ही लाजवाब हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बारी बारी से आज बता रहा हूँ इसके अनेकों फायदों के बारे में। तो सबसे पहले तो आप इस अकोल का जो वनस्पति है इसका और भी क्या क्या नाम है उसको जान लीजिए, ताकि जो अलग अलग क्षेत्र के हैं वे लोग भी इसे अपनी नाम से पहचान लें। बंगला में इसे आकोड़ा कहा जाता है, मराठी में इसे आकुल कहा जाता है और गुजराती में इसे ओबला कहा जाता है। इसी तरह से हिंदी में इसे ढेरा कहा जाता है, या थेल कहा जाता है, या अकोल कहा जाता है, या अंकुल भी कहा जाता है। तो इसके अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बहुत से नाम हैं दोस्तों। इसका मुख्य नाम अंकोल ही है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके जो जड़ के औषधीय गुण हैं उसके फायदे के बारे में। तो दोस्तों, इसकी जो जड़ें होती है उन जड़ों को औषधि प्रयोग करने के लिए खोद करके ला कर रख लें और उसे सुखा करके पाउडर करके रख लें। अब इस पाउडर को, इस चूरन को, इस अकोल के चूरन को 1 से 3 ग्राम की मात्रा में अगर सुबह शाम लेते हो तो निश्चित रूप से जो पेट में जलोदर की समस्या रहती है, पेट में पानी भरने की समस्या रहती है, जिनके पेट को दबाने से आवाज़ देता है, इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम की मात्रा में अकोल का जो जड़ का पाउडर रहेगा उसे फंकी लेने पर 2 ही दिन में समाप्त हो जाता है और राहत मिल जाता है। दोस्तों, अब इसका दूसरा प्रयोग श्वास दमे के रोगी के लिए, अगर कोई भी श्वास का दमा का रोगी है तो उसे अकोल की जड़ का पाउडर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ सुबह शाम चाटने से कुछ ही दिनों में दमे का या श्वास का रोग ठीक होने लगता है। साथ में अगर एक अड़ूसा का पौधा होता है उसका काढ़ा पिया जाए तो बहुत जल्द ठीक होता है। दोस्तों, अगला प्रयोग अकोल का जड़ का चूर्ण उन लोगों के लिए है जो अक्सर दस्त के शिकार होते रहते हैं, जिनकी पेट खराब रहती है, तो उनको अकोल की जड़ का लगभग आधे से 1 ग्राम की मात्रा में चूर्ण लेनी चाहिए। और उस चूर्ण को चावल का जो धुआं होता है, चावल धोने के बाद जो बचता है पानी, उस पानी के साथ अच्छे से पीस करके उसे दिन में 1-2 बार सेवन करें तो निश्चित रूप से उनका
अतिसार, दस्त, पेचिश, जो भी पेट की गड़बड़ी की समस्या रहेगी वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों अब अगला प्रयोग है जिनके आंतों में कीड़े लग जाते हैं, राउंड वार्म हो जाता है पेट में, तो उन लोगों को इस अकोल की जड़ का लगभग 4 से 5 ग्राम चूर्ण पानी के साथ 2-3 बार या 2 बार लेने से निश्चित रूप से उनकी आंतों का कीड़ा जो है समाप्त हो जाता है और आंतें सही हो जाती है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों अब अगला प्रयोग है उन लोगों के लिए जिनका पेट हमेशा जाम रहता है, कब्ज की शिकायत रहती है, पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता है, तो उन लोगों को अकोल की जड़ का लगभग 1 चुटकी यानी 1 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम खाना खाने के बाद अगर फंकी की तरह लेते हैं पानी के साथ, तो निश्चित रूप से उनका कब्ज का तोड़ हो जाता है, पेट खुल जाता है और पूरी तरह से साफ हो जाता है। दोस्तों अगला प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनको बवासीर की शिकायत रहती है, बवासीर की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं, उनको अकोल की जड़ का छाल लेनी है 1 ग्राम की मात्रा में और उसमें 5-10 काली मिर्च पीस करके सुबह शाम लेने से बवासीर की समस्या भी ठीक हो जाती है और धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाती है। दोस्तों अगला प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनके शरीर में सफ़ेद दाग होते हैं, जिन्हें सफ़ेद कोढ़ भी बोला जाता है। तो इस तरह के दाग धब्बों को, चर्म रोग को मिटाने के लिए आप अकोल का तेल आता है उसे खरीद कर लगा सकते हैं या फिर इसके बीजों से तेल निकाल कर के बना भी सकते हैं। तो इसमें से कोई भी तरीका अपनाकर तेल निकाल कर के कोढ़ में, सफ़ेद दाग में लगाने पर निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में सफ़ेद दाग जड़ से समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगला प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनका शरीर मौसम के हिसाब से बदलता रहता है और मौसम के हिसाब से उनको बुखार आ जाता है, सेहत गड़बड़ी आ जाती है। तो इस तरह के जब कभी मौसम बिगड़ने पर, सर्दी गर्मी लगने पर अगर तबीयत खराब हो जाए, बुखार आ जाए, तो आप अकोल की जड़ का 2 से 4 ग्राम चूर्ण लीजिए और गुनगुने गर्म पानी के साथ फंकी के तौर पे ले सकते हैं। इस तरह लेने पर कुछ समय बाद आपको जोरदार पसीना आता है और पसीना आने के बाद सारा बुखार उतर जाता है 2 दिन में। अगला प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनको डेंगू का बुखार रहता है, डेंगू का संक्रमण हो जाता है, तो उनके लिए आप अकोल की जड़ का चूर्ण लीजिए 1 ग्राम की मात्रा में और 1-2 ग्राम की मात्रा में सौंठ लीजिए और इसको चावल का जो धुआं होता है उसके साथ उबाल करके दिन में 2-3 बार लेने से डेंगू का बुखार भी उतर जाता है। दोस्तों अब दाँत खाज खुजली के लिए ज़बरदस्त प्रयोग, इसकी जड़ की छाल को या चूर्ण को पानी में अच्छे से पीस करके पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को दाँत खाज खुजली, जहाँ भी चर्म रोग, एक्जिमा, सोरायसिस, जो भी चर्म रोग हो वहाँ पे लेप करने से चर्म रोगों का सर्वनाश हो जाता है और निशान भी नहीं छूटता। दोस्तों अब मैं आप लोगों को उन लोगों के लिए अचूक प्रयोग बता रहा हूँ जिनको अक्सर खून की उल्टियाँ होती है। जिनको खून की उल्टियाँ होती है वे अकोल की जड़ का 1 ग्राम चूर्ण लें और उसे शहद के साथ, पानी के साथ घोल लें और उसे दिन में 2-3 बार पिएं। 1 बार बनाए हुए घोल को 2 बार पिएं। इस तरह से पीने पर खून की उल्टियाँ होना कुछ ही दिनों में बंद हो जाती है। दोस्तों अगला प्रयोग उनके लिए जिनको शीत पीत का रोग होता है। इस तरह से रोग में अकोल की जड़ लीजिए और उसे पानी में अच्छी तरह से पीस लीजिए और इस लेप को शरीर में पूरी तरह से लगाने पर शीत पीत का रोग कुछ ही दिनों में या फिर 1 ही दिनों में ठीक हो जाता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक और दमदार औषधि प्रयोग बता रहा हूँ इस अकोल का, जिनके शरीर में सिफिलिस का रोग है, जिसमें शरीर में लाल चकत्ते हो जाते हैं, फोड़े निकल आते हैं, जिन्हें सिफिलिस कहा जाता है। तो इस तरह के जो घाव होते हैं, उन घाव में यदि अकोल का तेल लगाया जाए तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में यह सिफिलिस का रोग भी ठीक हो जाता है और त्वचा जो है स्वच्छ, सुंदर और साफ हो जाता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को लास्ट में एक और ज़बरदस्त महत्वपूर्ण इसका प्रयोग बता रहा हूँ जो फल के संदर्भ में है। इसका जो फल देख रहे हो यह फल बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। इसके अंदर
वो सारे तत्व मौजूद हैं जो हमारे शरीर को बलशाली बनाते हैं, शरीर को अंदर से मजबूत, कठोर और सुदृढ़ बनाते हैं। जो व्यक्ति मई जून के माह में अकोल का पेड़ ढूंढ लेता है, उसका फल जिसको मिल जाता है, अगर रोजाना खाना खाने के बाद इस अकोल के फल को 3 से 4 फल खाना खाने के बाद रोजाना खाया जाए तो निश्चित रूप से उनका जो प्रतिक्रिया का टाइम है वह टाइम दुगना तिगुना बढ़ जाता है, और जिनका पतला होता है वह भी बहुत गाढ़ा हो जाता है और बहुत देर तक ठहरता है। यह एक बार नहीं, हमारे ग्रामीणों के द्वारा कई बार आजमाया जा चुका है। तो आप इस अकोल के फल को ज़्यादा मात्रा में ना खाएं, दिन में कम से कम 3 से 4 फल खाएं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और आपको हर तरह से रोग मुक्त बना करके रखेगा। इस अकोल के जो फल के अंदर गूदा है, उस गूदे को आपको खाना है छील करके रोज़ाना 3 से 4 फल खाना खाने के बाद। देखना कमाल हो जाएगा और आपका बिस्तर का समय भी निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो बस दोस्तों, आज की ये अकोल पेड़ की जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल में इसी तरह की हर बार नई नई रोज़ाना वनस्पतियों की जानकारी जानने सुनने देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं किसी और अच्छी नई औषधि वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।